हम इस समय प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू प्रशंसा पाने की योग्य है और इस प्रातःकालीन आराधना के साथ हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और वैसे अपना प्रेम तूने हम मानव जातियों पर प्रकट की है। हम तेरी सच्चाई और अद्भुत रहस्य की बातों को समझते हुए प्रभु जी इस समय तेरे लिए एक लोग बुलाए गए हैं तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और आराधना के लिए। हम सबों के मध्य हो लें, जहाँ कभी प्रभु जी तेरे लोग अपने घरों पर हो करके प्रभु जी इस आराधना में जुड़ते हैं। तू आशीष दे और इस समय हर एक के मनोविचार को तू अपनी ओर खींच, ताकि सच्चाई और आत्मा में होकर के तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा कर पाएँ। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम एक गीत गाएं। परीक्षा के समय ख्रीस्त संभाल मुझे, ऐसा ना हो कि मैं भटकूं तुझी से। यदि पाँव फिसलता तब तू थाम मुझे, और न कोई शंका मुझ पर पड़ने दे। जब तुझे दिखलाता अपना मिथ्या सुख, धन का जाल फैलाता चाहता मेरा दुख, तेरे कष्ट को सोचूं अपना दर्शन दे, कि मैं हट ना जाऊं तेरे मार्गों से। यदि मुझे ताड़ना सहना हो तुझसे, आशीष भी उड़ेलना कर सुधार मुझे। अपनी बेदी पर तू मेरा बलिदान स्वीकार कर हे प्रभु, ले ले मेरा प्राण। आमीन। हम इस समय सराहना के खंड में जाते हैं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुँह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी
तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। परम धाम में तेरी महिमा हो। आइए इस समय हम सभी जन पाप अंगीकार के भाग में जाते हैं और इस खंड को हम सभी जन एक साथ कहेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान ईश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान ईश्वर पिता आपके सब पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको आशीष दे और अनुग्रह प्रदान करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब वो सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम इस समय प्रार्थना में जाएं और आज का विशेष कालक प्रार्थना है पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व के पश्चात 10वां प्रभुवार। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारे कष्टों को सहा और हमारे दुखों में संभागी हुआ। अपने निज लोगों को ऐसा संवेदना और प्रेम का दान दे कि वे उसकी चंगाई की सेवा कार्य को आगे बढ़ा सकें और तेरी पीड़ित संतानों के लिए नई आशा का संचार करें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर अब और सदा वरन जुगानुजुग राज्य करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम इस समय प्रार्थना में जाएं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टि दाता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दया में आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बतलाते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा किसी क्लेश हुआ दुख में पड़े हैं, उन्हें हम पितृ तुल्यदाय को सौंपते हैं। कृपा कर जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार लगा दे। यह हम यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम विश्वासी मृतकों के नाम पर प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों का आत्माओं के ईश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं उन पर अपने प्रेम की नाना प्रकार के आशीषों को अधिक अधिक तू दिया कर, ताकि वह अच्छा काम जो तूने उनमें आरंभ किया यीशु ख्रीस्त के दिन तक सिद्ध हो जाएं। और स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से आप बरते कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा देते हैं, अंत में उनके साथ पौत्रों के अधिकार में जो ज्योति में है भागी होने की योग्य ठहरें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय विशेषकर धूप अथवा वृष्टि के लिए भी प्रार्थना करें, जो समय के साथ हमारे देश पर अच्छी धूप और वृष्टि भी अच्छी होने पाए।
हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पहले अपने राज्य और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक हो सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं, हमारी आवश्यकता के समय में ऐसे परिणाम से जल बरसा धूप दे कि हम अपने सुख और तेरी प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय कलीसिया के नाम प्रार्थना करें जो सार्वभौमिक है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारे पापों का नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास का लेखा ले और उससे वह शांति और एकता प्रदान कर जो तेरी इच्छा के अनुरूप है। तू पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर अब और सदा वरन जुगानुजुग जीता और राज्य करता है, आमीन। हम इसमें सुसमाचार के प्रचार के लिए भी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों के एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। या बढ़ते कि इस देश को सब देश लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरी कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर आत्मा उंडेलूँगा, हमारे प्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है यहेजकेल 47 1 से 9 और 12 पद। फिर वह मुझे भगवान के द्वार पर लौटा ले गया और भगवान की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अरबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उसके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है प्रेरितों के काम अध्याय 20 1 से 12वें पद तक। उसमें यह लिखा हुआ है, जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उसने विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वह यूनानी में आया। जब 3 महीने रहकर
वह वहाँ से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था, तो यहूदी उसकी घात में लगे। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बीरिया के पुरुष का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सकिन्दुस और दीर्बे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखियुस और त्रिफुमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोतते रहे और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुँचे और 7 दिन तक वहीं रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय गीत गाएंगे। क्या मनोहर भली बात, जहाँ भाई हाथ के हाथ चलते हैं और करते प्यार। ते
आपके साथ रहे। पवित्र सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में लिखा है और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 21वें पद से। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख और वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री भी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ था। परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपना देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से चंगी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ
भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यह ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं कि आज के इन पाठ वचनों को समझने के लिए तो अपनी पवित्र आत्मा हम पर उंडेल और हमारा मार्गदर्शन कर कि तेरे पवित्र वचनों के गुण बातों को हम समझकर तेरे मार्ग में चलने पाएं। तेरी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हो और हम तेरे अनंत जीवन को पहुँचने पाएं। उसी हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु में प्रियो, हम आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 10वां प्रभार में हैं और इस सप्ताह का विशेष ध्यान का विषय है परमेश्वर की जीवनदायक सामर्थ। परमेश्वर के जीवनदायक सामर्थ के विषय में हमें विशेष ध्यान करने के लिए ये पाठ वचन दिया गया है कि हम इस पूरे सप्ताह में परमेश्वर के सामर्थ को जानें। हम जानते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ और उसका वचन इतनी सामर्थ है कि वह जीवन देने वाला है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, जो कुछ भी बनाया वो अपने वचन से और उसके सामर्थ के द्वारा से हुई है। आज के पाठ वचनों में, तीनों पाठ वचनों में परमेश्वर के इस सामर्थ के विषय में पाई जाती है। पुराने नियम यहेजकेल नबी के किताब में एक नदी के विषय में लिखा है और वो नदी चंगाई, पौष्टिक आहार और जीवनदायिनी आशीषों का चित्रण है, जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर उसके लोगों तक पहुंचती है। बाइबल में बहुत सारे नदियों का वर्णन मिलता है जो जीवनदायिनी है या इस पृथ्वी को हरा भरा रखता है और मनुष्य नदी के जल को ऐसी आशीष और अनुग्रह के रूप में देखता है और विश्वास रखता है। पुराने नियम में एलीशा नबी के समय में नामान कोढ़ से भरा हुआ था,
उसको कहा गया था कि नदी में 7 बार डुबकी लगाए तो चंगा हो जाएगा, और उन्होंने ऐसा किया और चंगा हो गया। आज हम अपने देश में बहुत सारे ऐसे नदियों के विषय में सुनते हैं, देखते हैं, और विशेष करके गंगा नदी के विषय में। और इस नदी में अन्य जाति के लोग विशेष करके ऐसा विश्वास रखते हैं कि वह नदी बहुत ही पवित्र है, पवित्र नदी है, और उसके जल को इतना पवित्र मानते हैं। और दूसरे धर्म के लोग उस नदी में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हड्डियों को उसमें बहा देते हैं, और यह विश्वास रखते हैं कि वो व्यक्ति, उसकी आत्मा गंगा मैया की गोद में चला गया, अर्थात सुख स्थान में पहुंच गया है। ये मनुष्यों का विश्वास के आधार पर ऐसा करते हैं। तो आज बाइबल में नदियों के विषय में भी ऐसी बातें हैं, जैसा मैंने कहा कि नामान कोढ़ को भी ऐसी नदी से चंगाई प्राप्त हुई, और यह परमेश्वर का आशीष है, अनुग्रह है, चंगाई है। यह हिजकेल अपने दर्शन में एक जीवनदायिनी नदी को देखता है जो मंदिर से बहकर निकल रही है। जैसे वह नदी बढ़ती है वैसे और गहरी और चौड़ी होती जाती है, जो जिस वस्तु से भी छू जाए उसके लिए जीवनदायिनी व फलवंत होती है, और नदी मृत सागर में गिरता है। नदी मृत सागर में गिरता है तथा उसे मृत्यु से बचाती है। नदी का उद्देश्य परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए अधिकाई का जीवन व चंगाई लाना है। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जल हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाने से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये पानी एक जीवनदायिनी जल है। इस जल और नदी के विषय में यहेजकेल नबी एक दर्शन देखा है, जो परमेश्वर की ओर से बहती हुई नदी को देखता है, और यह लोगों के लिए अधिकाई का जीवन व चंगाई के रूप में दिखता है। यह अदन की वाटिका में बहती नदी के समान है। अदन की वाटिका में बहती नदी के समान है, जो उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 8 से 10 पद में ऐसा इसके विषय में हम देखते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 8 से 10 पद में ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को
और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहाँ से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बंट गई। आदन की वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने वहाँ पर नदी बहने दिया कि वहाँ जो भी फलदायी वृक्ष है वह हरा भरा रहे, फूले फले और मानव जाति के लिए वो फल खाने का होगा और उसके द्वारा जीवित रहेंगे। और इस प्रकार के नदी के विषय में हम जकरिया नबी के किताब की बातों को भी हम इस प्रकार देखते हैं। जकरिया 14 और उसका 8वां पद में यूँ कहता है, जकरिया 14 अध्याय का 8वां पद यहाँ लिखा है, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। फ़लस्तीन देश में जो नदियाँ हैं या थीं, वह अधिकांश नदियाँ सूख जाती थी, लेकिन यहाँ पर जकरिया नबी को दर्शन या उनको आत्मा की अगुवाई में या दिखाया गया है कि आगे को वो नदी नहीं सूखेगी जो यरूशलेम से निकल करके बह रही है। उस नदी के विषय में कि वह कभी नहीं सूखेगी और लोगों के जीवन के लिए वह बहुत ही आशीष का कारण होगा, लोगों के लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा जो परमेश्वर के सिंहासन से निकलता है। यह वास्तविक नदी हो सकती है परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली पवित्र आत्मा और जीवन, आशीष और आत्मिक सामर्थ का ये प्रतीक हो सकता है। यह नदी उसके समान भी है जिसका चित्रण यीशु ने किया, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह फसह पर्व के समय मंदिर में लोगों को ये बातें कही। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब सामरिया प्रदेश में गया और एक कुआं के पास बैठ गया और उनके चेले गांव में भोजन खरीदने के लिए चले गए। ऐसे समय में एक स्त्री वहां आई और उनसे उस कुआं के जल के विषय में बातचीत होती है और कुआं गहरा है। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है कि जो जल मैं दूंगा वह और उसको जो पिएगा उसके जीवन से वो नदी बह निकलेगी।
यह उमड़ता हुआ जल, यह एक बहता हुआ सोता जिसको जीवन जल कहा जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस जीवन जल के विषय में कहता है जो मानव के जीवन को सदा जीवित रख सकता है, और वह उस आत्मिक जीवन के विषय में बताता है, आत्मिक जीवन के विषय में। जल आत्मा की भेंट विश्वासियों को दी जाती है, वे उसके उमड़ते हुए जीवन का अनुभव करते हैं। तब यह जीवन का जल दूसरों तक यीशु मसीह की चंगाई के संदेश के साथ बहता है या बहेगा। यरूशलेम मंदिर से निकलने वाली नदियाँ या परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाली नदी के विषय में प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय में भी इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और 2 पद में, फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर की मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर को सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगे थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे, जाति जाति के लोग चंगे होते थे। प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और 2 पद में ऐसा यूहन्ना अपने दर्शन में देखा है। ये परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलने वाली, परमेश्वर इस संसार को बनाया और इस संसार में पेड़ पौधा जीव जंतु मनुष्य या जिसको भी बनाया है उसको जीवन देने वाला परमेश्वर है, और अद्भुत रीति से उनके जीवन के लिए जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार सृजा है। और यह जल भी है जिसके द्वारा से सारी सृष्टि हरा भरा रहता है। हम इस समय त्राय के काल में हैं। इस त्राय के काल को हरा रंग से हम लोग इसको विशेष रीति से कलीसिया ऋतु में काम में लाते हैं। हरा रंग को, हरा रंग सृष्टि के जीवन को दर्शाती है। तो परमेश्वर इस सृष्टि को, इसमें जो कुछ भी है उसको जीवन देता है, और इसके विषय में पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाली वो नदी, परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाले वो नदी जो वहाँ से निकल करके मृत सागर में गिरती है, या परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह मानव जाति के लिए हुआ है। और ये परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन यीशु मसीह में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन से वो आशीष और चंगाई व सामर्थ्य मानव जाति में आई, और एक इस्राएल जाति एक छोटी नदी के रूप में दर्शाई। लेकिन वो नदी आगे बढ़ कर के यीशु मसीह के बाद
इतना विस्तृत हो गया। और ये मृत नदी की बात कहता है, तो यीशु मसीह उस मृत मानव जातियों के बीच में आता है जो उन लोगों को जीवन देती है, उन लोगों को जीवन देती है। और ये काम पवित्र आत्मा का काम है। वो आत्मा देहधारी हुआ और वो आत्मा ही मानव जाति को पवित्र करती है, सामर्थ देती है, और यह एक नदी के समान बहने लगती है कि सब लोगों के बीच में पहुंचता है और लोग जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इसके विषय में बताया। और इससे पहले कि हम पुराने नियम में देखेंगे तो योएल नबी की किताब 2 अध्याय का 28 पद में वो आत्मा मानव जाति को देने के लिए भविष्यवाणी की गई कि आने वाले दिनों में सबको वो आत्मा दी जाएगी, पवित्र आत्मा दी जाएगी। और ये यीशु मसीह में पूरा होता है। और यीशु मसीह पर विश्वास रखने वालों को विशेष रीति से ये पवित्र आत्मा मिलती है, पवित्र आत्मा मिलती है। चेलों को पवित्र आत्मा पेंतीकोस्ट के दिन में मिला, और यह पवित्र शास्त्र का पक्का प्रमाण है। और उस पवित्र आत्मा के मिलने से प्रेरित क्रिया 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा उन पर जीभ, फटी हुई जीभ के समान उन पर उतरा, और वे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसके बाद आगे चल कर के इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को सुनाने के दरमियान में बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया। आज के पवित्र पाठ वचन में इस बात को हम पाते हैं कि वे लोग किस रीति से लोगों को चंगाई दिया। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मिला है, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वालों। आज के सुसमाचार में याईर की बेटी के विषय में और एक स्त्री के लहू बहाने के विषय में देखते हैं कि इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कैसा कार्य किया है, और उन लोगों के विश्वास के कारण से। तो आज सवाल है कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? क्या आप पवित्र आत्मा पाया है? पवित्र धर्मशास्त्र में इस पवित्र आत्मा के पाने के विषय में कि जब चेलों ने लोगों को सुसमाचार सुनाया, विश्वास किया, लेकिन देखा कि वे पवित्र आत्मा नहीं पाए, तब उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने बपतिस्मा पाया है उनके सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना की, और वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। आज कलीसिया उन्हीं पवित्र प्रेरितों के विश्वास की नींव पर है, और हम उसी रीति से पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। अभी उस समय, जिस समय चेलों के जीवन में पवित्र आत्मा के उस सामर्थ के उतरने के विषय में लिखा है कि किस रीति से पवित्र आत्मा से भर गए, लेकिन अभी
वैसा हम नहीं देखते हैं, पर कलीसिया की विश्वास और उस परंपरा के आधार पर कि उस पवित्र आत्मा के विषय में पवित्र धर्मशास्त्र की बातों की शिक्षा हम लेते हैं, और इसीलिए दृढ़ीकरण से पहले ये शिक्षा दी जाती है कि परमेश्वर के सामर्थ, उसके आत्मा के विषय में, उसके प्रगटीकरण के विषय में और उद्धार के विषय में सही जानकारी प्राप्त हो और सत्य को पहचाने और सत्य के मार्ग पर चले और जीवन को पाए, और वह जीवन जो बहुतायत का जीवन होगा, उस जीवन को पाने के लिए पवित्र धर्मशास्त्र को पढ़ने का, उससे शिक्षा पाने का और उसके मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करने का, अर्थात प्रभु के चरणों तले आना, प्रभु के निकट, पवित्र धर्मशास्त्र के वचन पर विश्वास रखना। प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास रखने वालों को ये पवित्र आत्मा मिलती है, और वही पवित्र आत्मा हम मानव जाति के जीवन में काम करेगा। हम भिन्न भिन्न रोगों से चंगाई प्राप्त कर सकेंगे, आशीष प्राप्त कर सकेंगे, जीवन पा सकेंगे और एक अच्छा और बेहतर जीवन प्राप्त करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के काल में यही लोगों के बीच में काम किया, सेवा किया और लोगों को बेहतर जीवन दिया और एक आदर्श उच्च नैतिक जीवन जीने के लिए। आज संसार अनैतिकता में बढ़ रहा है। अनैतिकता, इतनी बुराई बढ़ रही है कि मनुष्य एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। चोरी, हत्या, डकैती, व्यभिचार, बलात्कार, कई प्रकार के जघन्य और अन्याय और लोगों का शोषण, ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही इससे छुटकारा दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ है और मनुष्य जाति के जीवन को बदल डालता है। ये पवित्र आत्मा का काम हुआ, पवित्र आत्मा का काम है। तो इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के निकट आना होगा, उस पर विश्वास करना होगा और उस विश्वास के आधार पर जीवन व्यतीत करना होगा। तभी परमेश्वर के सामर्थ्य को पा सकेंगे। वह सामर्थ्य जो जीवनदायिनी है, फलवंत है, जो परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी के समान बहती है और सब जाति के लोगों में, जो नदी मृत सागर में गिरती है, अर्थात कि परमेश्वर का सिंहासन से जो अनुग्रह रूपी नदी यीशु मसीह में प्रकट हुआ है, ये इस मृत संसार में आया है और मानव जाति को जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस बलिदान के द्वारा से हम सबों को बचाया है और क्रूस पर से जो जल और उसके शरीर से जो खून और जल के रूप में बाहर निकला, यह मानव जाति के जीवन के लिए है, उद्धार और ये आत्मिक आनंद जीवन के लिए विशेष है। इसलिए अपनी आत्मा की चिंता हमें करनी है, हर कोई को अपनी आत्मा के विषय में। शरीर तो क्षणिक है, आत्मा अमर है। इसलिए आइए उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए यीशु के निकट आइए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए और वचनों को अधिक जानने समझने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे जीवन से, हम मसीह लोगों के जीवन से वो नदी बह निकले और
अन्य जाति लोगों को उद्धार मिले, जीवन मिले और अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर इस वचन पर हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे और इस जीवन जल को सदा प्राप्त करें और हर एक के हृदय से ये जल फूट निकले, जैसा प्रभु यीशु मसीह सामरिया प्रदेश में उस व्यभिचारिणी स्त्री के साथ बातचीत की उस जल के विषय में। प्रभु यीशु मसीह वहाँ सुसमाचार प्रचार नहीं किया, उस स्त्री ही ने प्रचार किया है। उस सामरिया में स्त्री ने प्रचार किया सुसमाचार को और उस स्त्री के द्वारा से प्रभु के निकट लोग आए और उसे आशीषित हुए, लोग चंगाई को प्राप्त किए। आज इसी रीति से प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से वो कार्य हो और पूरे मानव जाति का उद्धार हो। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए जो प्रभु हमने पढ़कर सुना और इस पर ध्यान मनन किया है। हर एक के मन हृदय में अधिकाई से बसने पाए और हर एक के हृदय से उमड़ने वाले जलधारा बने और पूरे मानव जाति का उद्धार हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास रखता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम उत्तरवादी विनती में जाएं। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के सामर्थ्य से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हमें अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मरनासन हैं उन सबको आशा और दिलासा दे। बर्दे की हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज्य समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम में स्थिर रख। हम इस समय एक गीत गाते हैं और यह हमारा दान अर्पण गीत होगा। हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी।
सच्चा मीत है। दर्द के सफर में तू साहिल अगर, मुश्किल न कोई बड़ी, तेरे प्यार में अब ना कोई भय, तू मेरा सच्चा मीत है। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। मेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा। चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। हम इस समय हमारे प्रिय भाई प्रचारक नितेश बुढ़िया के लिए हम बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय, जबकि तू अद्भुत रहस्य वाला ईश्वर है, तेरी युक्ति कोई माप नहीं सकता। फिर भी तूने प्रभु जी यीशु बालक के नाम से संसार में तू प्रकट हुआ और अपने शक्ति का प्रदर्शन तूने यीशु के माध्यम से किया। और इसने कि यीशु ने भी कितने लोगों को अपने उन वचन मात्र उसके शक्ति से उनके बीमारी से उन्हें चंगाई दिया। आज पूरे विश्वमान पर प्रभु जी तेरी शक्ति प्रकट है, और जो तुझ पर विश्वास और आशा रखते उन्हें तो सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलता से तू छुटकारा देता है। प्रभु जी उनके सारी बीमारी या जोखिम से तो बचा करके आशीष देते हुए उन्नत किया है, और इस बातों को पहचानते हुए तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी सारे आशीषों का सोता भविष्य के जीवन उनके साथ होते हुए उनके जीवन को तू बनाए रख, ताकि आगामी आने वाले बीमारी और प्रकोप से बचे रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त, जबकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई वस्तु तेरे बिना उत्पन्न ना हुई, परंतु सब कुछ तूने बनाया है, और उन्हीं में से तू दिन प्रतिदिन अपने लोगों को भोजन और आहार भी देता है। इसी के साथ तूने प्रभु जी अपने लोगों को अपने समानता में उत्पन्न करके अद्भुत अनुभव दिया है, श्रम करने की शक्ति दी है, और उनका मजदूरी का फल तू देता है। इसी के साथ आज की सभा में हम ये भेंटें चढ़ाते हैं प्रभु जी, तेरी ओर से पा करके तू आशीष दे इस समय, ताकि यह दान तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आए। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रातःकाल के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर, और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। हे अत्यंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है, और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी ओर एक दूसरे की सेवा अर्पण करें,
आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं। हाँ, तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम इस समय अनुग्रह वचन एक साथ कहें या आशीष वचन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो। धन्यवाद सबों को। यीशु सहाय। हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी।